वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह और आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होते हैं, ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, किसी भी सेंटेंस में किस तरह से वर्क करते हैं, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। नाउन क्लॉज को समझने से पहले हमें नाउन और क्लॉजेस को समझना जरूरी है। जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, वो सभी चीजें, वो सभी पर्सन्स, वो फीलिंग्स, वो आइडियाज जिनके नाम है वो नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जब हम क्लॉजेस की बात करते हैं तो क्लॉजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, अलोन स्टैंड करते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मेन क्लॉज भी कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, कंप्लीट सेंस देते हैं। जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, अपने सेंस को प्रूव करने के लिए ये सेंटेंस के मेन क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम नाउन क्लॉज को डिस्कस करेंगे। नाउन क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। ऑल्दो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब जो वर्क नाउन का सेंटेंस में होता है, मतलब नाउन का वर्क होता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आना, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आना, वर्ब के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्क करना, प्रीपोजिशन के लिए भी ऑब्जेक्ट का वर्क नाउन ही करते हैं, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट नाउन देते हैं, और केस इन अपोजिशन की जब बात आती है तो वहां पर भी नाउन का ही यूज होता है। तो क्योंकि आज हम नाउन क्लॉज को डिस्कस कर रहे हैं तो जो वर्क सेंटेंस में नाउन का होता है सेम वही वर्क किसी भी सेंटेंस में नाउन क्लॉज का होता है। बट क्योंकि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज ऑल्दो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। तो नाउन क्लॉज को ही डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें नाउन क्लॉज के बारे में, जैसे कि क्लॉजेस में हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, नाउन क्लॉज में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं क्योंकि अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये सेंटेंस के मेन क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज तो इन्हें कहा ही जाता है, साथ में इन्हें सबऑर्डिनेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि जो नाउन क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के थ्रू ही कनेक्ट होता है सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ में। अब जब बात आती है कि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose, when, where, why and how। ये सभी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। जब नाउन क्लॉज को फॉर्म किया जाता है तो सबसे पहले सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस आते हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की कैटेगरी में तो ये आते ही है, इसके साथ ही इन्हें एज अ रिलेटिव प्रोनाउन में हम यूज करते हैं। तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह ये आते हैं, नाउन क्लॉज को फॉर्म करते हैं, इनके साथ में एवर का भी यूज होता है, मतलब वॉट एवर, विच एवर, हु एवर, whom ever। जब हम WH वर्ड में एवर का यूज करते हैं तो वहां पर हम इन जनरल बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है whoever is come with you is welcome, मतलब आपके साथ जो कोई भी आ रहा है, वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, किड भी हो सकता है, कोई ओल्डर पर्सन भी हो सकता है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ना लेके इन जनरल बोलते हैं कि जो कोई भी आपके साथ आ रहा है उसका वेलकम है, whoever is come with you is welcome, तो वहां पर हम whatever, whoever, whomever, इन सारे एवर वर्ड का यूज करते हैं WH के साथ में ऐड करके। अब नाउन क्लॉज जो होते हैं वो इफ, वेदर एंड दैट के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ जब हमें कंडीशन को बताना होता है। अब जो वर्क था नाउन का किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आना, ऑब्जेक्ट की तरह आना, सेम वही काम नाउन क्लॉज भी करते हैं। जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं कि नाउन क्लॉज किस तरह से फॉर्म होता है, तो नाउन क्लॉज में सबसे पहले सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट, व्हिच, हु। इनमें WH वर्ड के साथ एवर को ऐड करके भी हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस बनाते हैं, इन्हें यूज करते हैं नाउन क्लॉज को फॉर्म करने में। सबसे पहले
नाउन क्लॉज में सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आएगा, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, क्योंकि क्लॉज में हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद में मॉडिफायर आएगा। मॉडिफायर कोई फ्रेज भी हो सकता है जो उस बात को और डिफाइन करे, एडजेक्टिव भी हो सकता है जो नाउन को क्वालिफाई करे, और एडवर्ब भी हो सकता है। मतलब मॉडिफायर में फ्रेज भी आ सकता है, वो वर्ब फ्रेज भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है एंड एडवर्ब भी आ सकता है। तो कंपोनेंट क्या है नाउन क्लॉज के? सबसे पहले सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आएगी जो ये है, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, प्लस मॉडिफायर आएंगे। अब हम देखते हैं कि जो नाउन क्लॉज है वो जब किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आएगा तो किस तरह से वर्क करेगा। सब्जेक्ट की तरह जब नाउन क्लॉज आएगा वो तो हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन लिमिटेड वर्ड में ही सीमित रहेगा। जैसे कि हमने ही, शी, इट बोल दिया, या हमने किसी पर्सन का नाम लिया, राम, रमेश, या किसी थिंग का नाम लिया, बुक है, टेबल है, पेन है। लेकिन जब हम नाउन क्लॉज की बात करते हैं तो वो पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगा एंड अदर मॉडिफायर्स भी होंगे। तो जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो वो पूरा एक नाउन क्लॉज होगा। तो यहाँ पर हम ही, शी, इट, दे या बुक, पेन, टेबल तक ही लिमिटेड ना रह के एक पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड की बात जब हम करेंगे तो वो नाउन क्लॉज होगा। अब नाउन क्लॉज किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह जब आता है तो उसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि whatever you are eating looks delicious। तो यहाँ पर whatever you are eating ये पूरा ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्ब करा है। लुक्स यहाँ पर क्या है? वर्ब है। वर्ब को हमेशा ही सब्जेक्ट चाहिए रहता है एंड ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। तो इस सेंटेंस में जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, यहाँ पर व्हाटएवर है जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, यू यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनकर आया है, आर यहाँ पर वर्ब है एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, और ईटिंग यहाँ पर एज अ मेन वर्ब की तरह आया है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, क्योंकि दो वर्ब आई है तो ये एज अ वर्ब फ्रेज की तरह भी आप इसको देख सकते हैं, एज अ मॉडिफायर, क्योंकि हमने ये डिस्कस करा था कंपोनेंट क्या होगा, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, प्लस मॉडिफायर होगा। तो आर ईटिंग ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ब फ्रेज है। इसके बाद में जो वर्ब है वो है देन डिलीशियस। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एज अ नाउन क्लॉज की तरह आया है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आया है। अब आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड एज अ नाउन क्लॉज की तरह आया है? सिंपल सा आपको काम ये करना है, इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड को मतलब व्हाटएवर यू आर ईटिंग को आप रिप्लेस कर देंगे किसी भी नाउन के साथ में। जैसे कि आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं द बिस्किट्स लुक्स डिलीशियस या द पिज्जा लुक्स डिलीशियस। तो आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन क्लॉज को। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, व्हाट शी सेड मेड एवरीवन स्माइल। तो व्हाट शी सेड ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एज अ नाउन क्लॉज है। व्हाट यहाँ पर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, शी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सेड यहाँ पर वर्ब की तरह आया है। मेड एवरीवन स्माइल इस पार्ट पर डिपेंड है सेंटेंस का ये पार्ट। नाउन क्लॉज को आपको आइडेंटिफाई करना है, सिंपल सा आपको ये काम करना है, इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड को आप रिप्लेस कर दीजिए किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। जैसे कि he made everyone smile या राम made everyone smile। तो सिंपल सा आपको ये समझ में आ जाएगा, नाउन क्लॉज को पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड को आप सिंपल से नाउन या प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब नाउन किसी भी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट की तरह भी आता है जब वो वर्ब को और डिफाइन करता है। तो एग्जांपल देखते हैं, I must decide which course is the best to take। तो यहाँ पर which course is the best to take ये पूरा ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, इज आया है यहाँ पर, द बेस्ट यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, टू टेक यहाँ पर इंफिनिटिव फॉर्म है वर्ब का, मॉडिफायर की तरह वर्ब करा है। सिंपल सा आपको ये काम करना है, समझना है कि वर्ब क्या है। वर्ब है डिसाइड। वर्ब को हमेशा ही अपने बाद एक ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होगा या नाउन क्लॉज होगा। तो यहाँ पर अगर आप वर्ब से आंसर पूछेंगे व्हाट, और अगर आपको उसका आंसर मिला तो वो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इसको किसी भी नाउन वर्ड से, आई मस्ट डिसाइड टू प्ले, आई मस्ट डिसाइड टू स्टडी। तो आपको नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करने में ज्यादा
हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट एग्जांपल है एट दिस पॉइंट वी विल टेक व्हाटएवर वी कैन गेट। व्हाटएवर वी कैन गेट क्या है, ये पूरा ही एक नाउन क्लॉज है क्योंकि इसने टेक को डिफाइन करा है। टेक क्या है, वर्ब है। वर्ब को हमेशा ही रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमेशा ही या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो क्योंकि दोनों का ही काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बनने का, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करा है व्हाटएवर वी कैन गेट। तो सिंपल सा आपको ये काम करना है, रिप्लेस कर दीजिए इसको नाउन से। एट दिस पॉइंट वी विल टेक द मनी। एट दिस पॉइंट वी विल टेक द मनी कह सकते हैं आप, वी विल टेक द बुक कह सकते हैं। तो आप रिप्लेस कर दीजिए नाउन क्लॉज को नाउन के साथ, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नाउन क्लॉज है। अब व्हाटएवर का जब हम यूज करते हैं तो हम इन जनरल बात करते हैं कि एट दिस पॉइंट, इस समय हम कुछ भी लेने को तैयार हैं। कुछ भी में मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो WH के वर्ड होते हैं उसमें जब हम एवर को ऐड करते हैं तो हम पर्टिकुलर वे में हम बात ना करके पूरे एक जनरलाइज्ड वे में बात करते हैं किसी भी चीज को लेके। अब नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है जब ये प्रीपोजिशन के लिए एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आता है। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, यू कैन स्टडी विद whom ever you like। तो जब हम whom ever की बात कर रहे हैं तो वो कोई भी हो सकता है, कोई बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, यंगर पर्सन भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकती है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब नाउन क्लॉज यहाँ पर एज एन प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। आप प्रीपोजिशन को ढूंढिए, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है विद के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करा है whomever you like, ये पूरा ही एक नाउन क्लॉज है। यू कैन स्टडी विद राम, यू कैन स्टडी विद रश्मि, या यू कैन स्टडी विद द बुक। तो आप रिप्लेस कर देंगे अगर नाउन क्लॉज को नाउन के साथ में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको हेल्प मिलेगा नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही इज द कैंडिडेट टू whom I am referring। अब टू क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह आया है। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि प्रीपोजिशन को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की। अब whom I am referring, ये पूरा ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। whom यहाँ पर एज ए सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, I सब्जेक्ट है, am यहाँ पर एज ए वर्ब की तरह आई है, हेल्पिंग वर्ब की तरह आई है, रेफरिंग यहाँ पर एज अ मेन वर्ब की तरह आया है। तो हमारा एक क्लॉज पूरा हो गया क्योंकि नाउन क्लॉज जो भी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जो नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं एंड एडवर्ब क्लॉज होते हैं, ये सभी क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉजेस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के मेन पार्ट पर डिपेंड करते हैं। अब ये सेंटेंस है ही इज द कैंडिडेट, अगर आप यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ही इज द कैंडिडेट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अलोन स्टैंड कर रहा है, खुद का मीनिंग है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा ही सेंटेंस के मेन क्लॉज पे डिपेंड रहते हैं। तो हमने एग्जांपल समझ लिए हैं कि जब नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। अब नाउन क्लॉज जो है, क्योंकि नाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल से बताता है, ऑब्जेक्ट को भी नाउन कॉम्प्लीमेंट करता है। सेम वही वर्क नाउन क्लॉज का भी होगा, ये भी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देगा, मतलब सब्जेक्ट के बारे में हमें और डिटेल में बताएगा। जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो जो कनेक्ट होता है नाउन क्लॉज सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ, तो वो लिंकिंग वर्ब के थ्रू ऐड होता है। लिंकिंग वर्ब 19 टाइप्स के होते हैं, सीम्स, अपीयर, बिफोर, ये सभी लिंकिंग वर्ब है। और टू बी से भी ऐड होता है। लिंकिंग वर्ब से तो ऐड होते ही हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जो टू बी के फॉर्म होते हैं, टू बी के जो वर्ब होते हैं जैसे कि इज, एम, आर हो गया, वॉज हो गया, वर्ब हो गया, बीन हो गया और बीन हो गया, ये सभी कनेक्ट होते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ, कनेक्ट होते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ही टू बी के बाद आएगा और लिंकिंग वर्ब्स के बाद आएगा। एग्जांपल देखते हैं जैसे कि James' problem was that he did not practice enough। अब that का यूज हम कब करते हैं? that का यूज हमने बताया कि if, whether और that का यूज हम करेंगे जब हमें कंडीशन को बताना होगा किसी भी सेंटेंस में। कंडीशन को बताने के लिए हम if, whether and that का यूज करते हैं। यहाँ पर that का यूज एज अ नाउन क्लॉज की तरह हुआ है, that पूरा एक नाउन क्लॉज को फॉर्म करा है, that पहले आया है। तो यहाँ पर
फाइंड आउट करिए आप। टू बी का फॉर्म है वॉज से पहले क्या आया है, जेम्स प्रॉब्लम। जेम्स की प्रॉब्लम क्या है, दैट ही डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ, कि उसने जो प्रैक्टिस है वो इनफ नहीं करी थी। तो जो पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दैट से शुरू हुआ है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब भी हमको मिल गया है। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये एज अ मॉडिफायर की तरह आए हैं। पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो डिफाइन कर रहा है जेम्स के बारे में, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल से बता रहा है। लिंकिंग वर्ब वॉज के थ्रू कनेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, नाउन क्लॉज दैट से स्टार्ट हुआ है। अब नाउन क्लॉज केस इन अपोजिशन के केस में भी यूज होता है। केस इन अपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में आए हुए नाउन को हम और डिफाइन करते हैं और एक ग्रुप ऑफ वर्ड को, वो फ्रेज होता है, उसको हम जस्ट नाउन के बगल में सिट करते हैं, रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हिज ड्रीम दैट ही वुड बिकम अ डॉक्टर फाइनली केम ट्रू। तो यहाँ पर ये हिज ड्रीम क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है, ड्रीम क्या है, नाउन है, हिज प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ड्रीम यहाँ पर नाउन की तरह आया है। ड्रीम क्या था उसका, दैट ही वुड बिकम अ डॉक्टर। ये पूरा जो एक कॉमा से लेके एक कॉमा तक का ये जो पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एज अ नाउन क्लॉज की तरह आया है। दैट यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, वुड यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब की तरह आया है, बिकम यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आया है, और डॉक्टर अगेन नाउन की तरह आया है। तो जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है कॉमा से स्टार्ट, कॉमा के बाद स्टार्ट हुआ है, ये एज अ नाउन क्लॉज की तरह आया है क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड ने ड्रीम को और डिफाइन करा है, नाउन को और डिफाइन करा है और नाउन के जस्ट बगल में आया है, उसके जस्ट नेक्स्ट में आया है। तो ये नाउन जो ड्रीम है उसके लिए एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। तो जब हम केस इन अपोजिशन की भी बात करते हैं और केस इन अपोजिशन में अगर कॉमा के बाद ही आया है पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड, आप इसको रिमूव भी कर देते हैं तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड को रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा हिज ड्रीम फाइनली केम ट्रू, जो कि सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। केस इन अपोजिशन में भी हम दो केसेस की बात करते हैं, एसेंशियल केस एंड नॉन एसेंशियल केस। एसेंशियल केस में हम कॉमा नहीं लगाते हैं, नॉन एसेंशियल केस में हम कॉमा को अप्लाई करते हैं। तो नाउन क्लॉज को आज हमने डिस्कस करा है। सिंपल सा आपको ध्यान ये रखना है कि जो वर्क नाउन का होता है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करना, केस इन अपोजिशन में आना या सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना या ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना, सेम वही काम नाउन क्लॉज का होता है। बट नाउन क्लॉज हमेशा ही डिपेंड रहते हैं सेंटेंस के मेन क्लॉज पर, क्योंकि इंडिपेंडेंटली उनका मीनिंग नहीं होता है, अलोन स्टैंड वो नहीं करते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नाउन क्लॉज से रिलेटेड हमने जो भी बातें करी हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट पे हैं, प्लीज आपको प्रीवियस